अगर आगे से तूने अपने बाप के दुश्मनों का साथ दिया या अपने बाप के खिलाफ गई तो थारी आखिरी गलती साबित होगी। आप लोगों को पैसे चाहिए ना, चाहिए चाहिए, मेरे अब्बा से मांगे, आपको जितने चाहिए उतने दे देंगे। और अगर आप लोग मुझे मारना चाहते तो मार दीजिए। लेकिन जिस तरीके से बापू मुझ पे चिल्ला रहे थे ना, उसे साफ समझ में आ रहा था कि सरोजनी की किडनैपिंग में भी बापू का ही हाथ है। क्यों? किसका इंतजार कर रही हो सरोजनी? सरोजनी, ये कोई फिल्म नहीं है जो सुपरमैन आकर तुम्हें बचा लेगा। ये असली जिंदगी है सरोजनी, असली जिंदगी। और यहाँ इंसान को खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहां से भागने की कोशिश करो, भागो यहां से, वरना ये लोग तुम्हें कभी भी मार देंगे। दिखा दो इन्हें कि औरतें भले ही शरीर से उतनी बलशाली ना हो, लेकिन उनके इरादे उतने ही मजबूत होते हैं। औरत अगर पार्वती है तो मां दुर्गा भी है। अगर तुम चाहो तो अपनी इच्छा शक्ति से यहां से भाग सकती हो। सोचो सरोजनी, सोचो। अबे क्या कर रहा है? लग जाएगा। अरे नहीं लगेगा, ऐसा कैसे लगेगा? देखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तू रुक, मैं भी आता हूं। क्या हुआ? भूख लग गई? पहले तो बड़े घमंड से फेंकी थी थाली। रुक, लाता हूं, और दोबारा ऐसी हरकत करना मत। तू ला तो सही, दिखाती हूँ तुझे। तुम्हें शारीरिक बल कितना भी हो, पर दिमाग से तो तुम बैल ही हो। अपने हाथों से तो बहुत खाती हो, आज हमारे हाथ से भी खा लो। हमारे यहाँ कुंवारी लड़के अपने हाथों से खाती है। हाँ कसम, ऊपर से आदेश नहीं होता ना तो अभी के अभी दुल्हन बना देते तुमको। ओहो, बड़े तेवर हैं तुम्हारे। लो रानी, खोल देता हूं तुम्हारा हाथ। छोड़ो। अब ये ना कहना
कि हमारे यहाँ किसी के सामने गाना भी नहीं गाते हैं। शालिनी जी, रात बहुत हो गई है, आप वेंकट जी को बुला लीजिए। वैसे भी रात में ढूंढ ना पाएंगे वो। भाई साहब मैंने फोन कर दिया, ही इज कमिंग। अब लक्ष्मी, देख कौन है। हाँ राघवन, ये क्या हालत बना दी आपने? Are you fine? राघवन जी बैठिए, प्लीज बैठिए। लक्ष्मी, पानी दे, पानी दे। सर जी अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? हिम्मत रख के भी क्या होगा नीलू? आपको मालूम है कि ये किसने किया? वेंकट जी, पर शक के बिना पर हम किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। हो सकता है किसी और ने मौके का फायदा उठा लिया हो। नहीं सोच सकते, नहीं, यह नहीं हो सकता। ये सब आपका छोटा भाई का किया धरा है। मैं उससे मिलना चाहता, आज फैसला होके रहेगा। क्या चाहता वो? मेरे को मारना चाहता ना, मार डाले मेरे को। लेकिन मेरा बेटी को छोड़ दे। उसने उसका क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा तो आपने भी कुछ ना है। पर राघवन जी, ऐसे मामलों में ना जल्दबाजी ना की जाती। मेरा बेटी को गायब होके कितना घंटा हो गया और आप बोलते कि जल्दबाजी ना करो। मैं अभी उससे मिलता हूं। नहीं राघवन जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे हमारा छोटा भाई है, रग रग से वाकिफ हूं उसकी। जितनी वो आपकी छोरी है उतनी मेरी भी है। मैंने कहा ना, मिल जाएगी सरोजनी। शांति रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दबाजी ना होती, सोचने दीजिए मुझे। आप बैठिए, बैठिए, बैठो आप लोग। पानी दे, पानी पी दे। हेलो हेलो बापू। राज बेटा, कहाँ है तू? अब तक आया क्यों नहीं? बापू, घर आके मैं क्या करूं मैं घर आके? ये तो आप भी जानते हैं कि हम बेकार के पत्तों को खड़खड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जड़ हमारे ही घर में मौजूद है। जानता हूं बेटा, पर इस समय हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। बापू, जब तक हम सोचेंगे दूध कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। मैं सीधे सीधे जाके विजय चाचू से बात करता हूं। हरगिज ना, बिल्कुल भी बात ना करेगा तू। अरे यही तो वो चाहता है कि हम सीधे सीधे उससे भिड़ लें, पर हमें वो नहीं करना जो वो चाहता है। हम वो करेंगे जो हमें करना है। तो बापू, हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें सरोजनी को ढूंढना होगा, उसके बाद गुनहगार को पकड़ के पुलिस में देना होगा। कानून के हवाले कर देंगे। जैसे कि हमने पिछली बार किया था। और फिर कानून का पहला काम क्या होगा? गुनहगार को आजाद कर देना। बापू, जिस तरह वो दिन दहाड़े कानून को अपनी जेब में लेके घूमते, जिस तरह उन्होंने
सरोजनी को उठवा दिया। वो कुछ भी कर सकता है बापू, कुछ भी। और आप चाहते हैं कि हम दोनों बस कानून की बंसरी बजाते फिरे? देख बेटा, ऐसे लोगों को ना ओवर कॉन्फिडेंस ही मारे हैं। देखे हैं मैंने बतेरे लोग जो कानून को अपनी जेब में लिए फिरते थे। ऐसे कई बापू जिनके अपने टापू हैं ना, जेल में कई सालों से बंद पड़े हैं। एक बार तुक्का लग जाने से ना कोई निशानेबाज नहीं हो जाता। बापू वो सब तो ठीक है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सरोजनी कहाँ है? देख बेटा, वो कहीं भी हो, उसे नुकसान ना पहुंचाएंगे वो, क्योंकि उनका मकसद हमें तंग करना। आज नहीं तो कल हम उसे ढूंढ ही लेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। तू समझ रहा है ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? इस समय अगर तू विजय के पास गया तो हो सकता है वो सतर्क होके उसे कहीं और छुपा दे। बापू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा इसीलिए कह रहा हूँ तू आजा, सुबह ढूंढेंगे ना, हैं? आजा बेटा। हाँ ठीक है बापू, मैं आता हूँ। आजा। मुसीबत है यार। नीचे तो ये मत, सब ठीक हो जाएगा, सरोजनी आ जाएगी। पानी चाहिए। पानी अभी लाता हूँ। अरे जग्गू इधर आ। ले मार ले थोड़ा। नहीं यार, अरे यार ना, अरे नहीं, अरे मुझे आज- तो पता है ना राका भाई कैसे। अरे कुछ नहीं होता, आजा। कुछ नहीं होता, आजा। तो कहता हूँ। जग्गू, ये क्या कर रहा तू है? वहां पे कौन है? शेरा है भाई। चलो वहां जाके पहरेदारी कर, चल हट। थैंक यू राका भाई। बैग बना, चल। शेरा, शेरा, शेरा उठना, शेरा उठना। राका भाई,
शेरा बेहोश है वहाँ पे और लड़की भाग गई। क्या? हाँ। लड़की भाग गई? ए, चलो ढूंढते उसे, चल। चलो। रुको। कहाँ गई छोड़ी? नहीं राघा भाई। चलो। सुनो रे, छोरी किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी वो। इससे पहले कि ये बात विजय बाबू के कानों तक पहुंचे, ढूंढ निकालो उसे। एक बार वो छोरी मेरे हाथ में आ जाए, फिर उसे बताता हूं कि धोखा देने की सजा क्या होती है। एक काम करो, वो यहीं कहीं छिपी होगी, घेर लो इस जगह को। एक काम करो, यहां से जाओ। जी राघा भाई। और तुम इधर से। ठीक है राघा भाई। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली ये जंगली। मुझे प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे
बोलती ना तू, अब बोल। चुप क्यों हो गई? कहां गई तेरी वो दहाड़? पहले तो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अब मेमनी कैसे बन गई? चिल्ला, जितनी ताकत है उतनी जोर से चिल्ला, चिल्ला। बचाओ! अब तुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, चिल्ला। नहीं प्लीज, बचाओ! 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 तूने राका को मारा? राका को? क्या हुआ राघवन? नींद नहीं आ रही है? मैं तो यही चाहता कि हमेशा के लिए आ जाए। अप्पा, आप ऐसे मत बोलिए ना प्लीज। तो कैसा बोलूं मैं? कैसा बोलूं? एक बाप होते हुए अपना बेटे का रक्षा नहीं कर सकता, मेरे को जीने का कोई हक नहीं। अप्पा, अगर देखा जाए तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम विजय अंकल से तो ऐसे डर गए थे जैसे कि वो शेर है और हम मेमने। और इसी बात का फायदा उठाया उन्होंने। अप्पा, अगर हम डट कर उनके सामने खड़े हो जाते ना, तो ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। तुमको क्या लगता है सच? तुमको क्या लगता है मैं डरपोक हूं? हिम्मत नहीं मेरे में। मैं एक बेटे का बाप हूं, ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। जब तुम्हारा शादी हो जाएगा, बच्चा होगा ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। यू आर राइट राघवन, बट अति हर चीज की बुरी होती है। आई अग्री विथ सचिन, लगता है हम कुछ ज्यादा ही डर गए। विजय बाबू, ये छोरी तो हद से ज्यादा चालाक निकली। बहुत हाथ पैर मारे इसने, यहाँ तक कि मेरे आदमी को घायल करके वहां से भाग निकली। फिर क्या हुआ? होना क्या था? एक बार अजगर की पकड़ में आया हुआ शिकार छूट सकता है, लेकिन राका के गिरफ्त में आया हुआ नहीं। दौड़ाया तो उसने खूब हमें, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। आखिर में आके दबोच ही लिया उसे।